श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज की कहानी की बात है। एक गांव में एक आदमी रहा करता था। वह आदमी अकेला ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह आदमी बहुत ही ज़्यादा आलसी था और कोई काम भी नहीं करता था। एकदम निठल्ला नकारा, बस हमेशा ऐसे मौके की खोज में रहता था कि कहीं से उसे खाना मिल जाए। तो एक दिन जब वह आदमी खाने की तलाश में भटक रहा था, तभी उसे एक आम का बगीचा दिखता है। वह कई दिनों से भूखा था, इसलिए वह खाने की तलाश में बगीचे के अंदर चला जाता है। वहाँ जाकर वह देखता है कि बगीचे में अलग अलग तरह के बहुत सारे पेड़ हैं। तो वह एक पेड़ पर चढ़ता है। वह जैसे ही फल तोड़ने वाला होता है, वैसे ही तभी अचानक से उस बगीचे का मालिक आ जाता है और उस आदमी को पेड़ पर चढ़ता हुआ देख लेता है और वह गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को चिल्लाते हुए नीचे आने के लिए कहता है। लेकिन यह आदमी बगीचे के मालिक को देखकर डर जाता है और नीचे आने से मना कर देता है। तभी उस बगीचे का मालिक अंदर जाकर एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है। यह देखकर वह आदमी तुरंत पेड़ के नीचे से उतरता है और मालिक के उस तक पहुंचने से पहले ही वह जल्दी से पेड़ से नीचे उतरकर जंगल की तरफ भागने लगता है। जंगल में जाकर छिप जाता है। कुछ देर के बाद वह आलसी आदमी वहां से निकलता है और जंगल के रास्ते में जब वह गांव की तरफ जा रहा था, तभी एक लोमड़ी उसे दिखती है, जिसको सिर्फ 2 पैर थे और उसके 2 पैर टूटे हुए थे। वह जंगल में रेंगते हुए चल रही थी। यह देखने के बाद वो सोचता है कि यह लोमड़ी अब तक इस घने जंगल में जिंदा कैसे है। यह लोमड़ी भाग भी नहीं सकती है, चल भी नहीं सकती है, तो कैसे यह अपने लिए खाने का इंतज़ाम करती होगी और कैसे यह लोमड़ी अपने आप को जानवरों से बचाती होगी, खुद को। यह बात आदमी सोच ही रहा था कि तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी ने आवाज़ आती सुनाई दी। तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है, जिसके मुख में मांस का एक टुकड़ा था और वह शेर उस अपाही लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। शेर को देखकर दूसरे सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं और अब वहां पर सिर्फ लोमड़ी रह जाती है और वहां से आदमी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। फिर जो होता है उसे देखकर आदमी हैरान हो जाता है। वह देखता है कि शेर मांस का टुकड़ा लिए हुए था और उसको लोमड़ी के सामने छोड़ देता है और शेर वहां से चला जाता है। यह नज़ारा देखने के बाद वह आदमी हैरान हो जाता है और ऊपर वाले की योजना देखकर मन ही मन खुश भी हो जाता है। और तभी वह सोचता है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई योजना होती है और अगर ईश्वर के पास इस लोमड़ी के लिए योजना है, तो ज़रूर मेरे लिए भी उसके पास कुछ ना कुछ योजना ज़रूर होगी। और वह आदमी वहाँ से थोड़ी दूर आगे चला जाता है। तभी वह आलसी आदमी रोड के साइड में एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ जाता है, यह सोचकर कि मेरे लिए भी कोई ना कोई खाना लेकर ज़रूर आएगा। वह आदमी 2 दिन तक उस जगह पर बैठकर इंतज़ार करता है, लेकिन उसके लिए कोई खाना लेकर नहीं आता है। आखिरकार उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है और वह खुद ही खाने की तलाश में निकल पड़ता है। वह रास्ते में जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिलता है। वह आलसी आदमी उससे कहता है कि मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए होगा तो मुझे दे दो। तभी वह बुजुर्ग आदमी उसे कुछ खाना और पानी दे देता है। खाना खाने के बाद वह आदमी उन बुजुर्ग आदमियों से कहता है कि मैं 2 दिन पहले जो देखा, आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ईश्वर के पास मेरे लिए भी कोई ना कोई योजना अवश्य होगी, लेकिन ईश्वर उस लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई और मुझ पर नहीं। मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है, ईश्वर के पास सभी के लिए कोई ना कोई योजना होती है और तुम्हारे लिए भी होगी, लेकिन तुमने उसे गलत तरीके से समझ लिया है। वह लोमड़ी नहीं, बल्कि वह तुम्हें उस शेर की तरह बनना चाह ये था। क्योंकि दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो हमें यह पता चलेगा कि ज़िंदगी सबक से भरी पड़ी है और हर एक पल एक डीप मतलब होता है। और सोचा कि वह लोमड़ी सिर्फ बैठी हुई है और वह सिर्फ इंतज़ार कर रही है कि कब उसके साथ अच्छी चीज़ होगी, लेकिन वह आदमी यह भूल गया कि लोमड़ी मजबूर थी, लेकिन हम उस लोमड़ी की तरह मजबूर और लाचार नहीं हैं। हम में क्षमता है अपना काम करने की, बिल्कुल उस शेर की तरह। हमारे पास भी खुद ताकत और क्षमता है हमारी हालत को बदलने की, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करते रहना होगा, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।
आइए चलते हैं अपनी दूसरी शिक्षा की तरफ, अगली कहानी की तरफ। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा था। उसका एक वफादार मंत्री था। राजा का मंत्री बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। वह अक्सर कहा करता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, मंत्री भी उसके बगल ही बैठा था। अचानक मंत्री की तलवार राजा के पैर पर गिर गई और उसके पैर की एक उंगली कट गई। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा यह सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। उसने मंत्री से पूछा, मेरी ये उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें अच्छा क्या हुआ? और वह गुस्सा हो गया, मंत्री को कैद खाने में डाल देता है। मंत्री को इस बात का कोई भी दुख नहीं था और वह जेल जाते समय उससे राजा से फिर से कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा, यह कितना अजीब व्यक्ति है। वह जेल जा रहा है और कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस घटना को अब 3 महीने बीत चुके थे। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार होकर के शिकार के लिए वन को गए। वे सभी एक घने जंगल के अंदर चले गए। राजा एक हिरन का शिकार करने के लिए उसके पीछे घने जंगल में आगे बढ़ता गया और अपने सैनिकों से अलग हो गया। हालांकि वह हिरन को पकड़ नहीं सका, लेकिन अब वह अपना रास्ता खो चुका था और घने जंगल में खो गया था। जब राजा को यह एहसास हुआ तो वो बहुत ही दुखी था और जंगल में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। अचानक राजा को उस जंगल में रहने वाले आदिवासियों के एक समूह ने घेर लिया। उन आदिवासियों का कबीला ना तो राजा के राज्य में था और ना ही वे राजा को पहचानते थे, इसलिए राजा को पकड़ लिया और अपने कबीले में ले गए। वे आदिवासी एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जिसे वह मारकर अपने देवता को खुश करने के लिए बलि दे सकें। राजा उनसे उसे छोड़ देने की विनती करने लगा, लेकिन उन आदिवासियों को राजा की भाषा समझ में ही नहीं आ रही थी। उन्होंने खुशी में ढोल बजाना शुरू कर दिया और उन्होंने राजा को अपने कबीले में ले जाना उचित समझा और ले जाकर के वहाँ पर नए कपड़े पहनाए, उनके गले में फूलों की माला डाली और उसे बलि के लिए तैयार किया। ठीक उसी समय जब वह राजा को मारने वाले थे, तभी कबीले के मुखिया ने देखा कि राजा के एक पैर की उंगली कटी हुई है। यह देखकर उसने सभी ढोल बजाने वाले को आदेश दिया कि राजा की बलि देने से रोक दिया जाए और कहा, इस मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि ये अधूरा है, और यदि अधूरे मनुष्य की बलि दी जाती है तो देवता खुश होने की जगह गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने राजा को छोड़ने का निर्णय ले लिया। राजा खुशी खुशी जंगल में अपने महल में लौट आया। वापस आकर उसने सोचा कि यदि मेरे पैर की उंगली आज कटी नहीं होती तो आदिवासी मुझे मार ही देते और मेरी बलि दे देते। इसका मतलब मेरे मंत्री जो कह रहे थे वो सही था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने सिपाहियों को आदेश देकर मंत्री को जेल खाने से निकलवा दिया और वापस मंत्री बना दिया और मंत्री से पूछा कि मुझे बताओ, उस दिन मेरी उंगली कटी थी तो मेरे भले के लिए हुआ था, मैं समझ गया हूँ, लेकिन आप 3 महीने जेल में रहे, आपको इसका कष्ट सहना पड़ा, आपके साथ तो बुरा हुआ ना? मंत्री मुस्कुराया और कहा, महाराज, मैं आपका प्रधानमंत्री हूँ और हमेशा आपके साथ रहता हूँ। यदि मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ होता, आपकी उंगली कटी देखकर मेरा शरीर संपूर्ण होता और मैं मृत्यु को प्राप्त होता। जेल जाकर मेरी भी जान बच गई। इसी तरह से हमारे साथ भी जो होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है। कुछ ना कुछ ईश्वर ने हमारे लिए अच्छा सोचा होगा। हमें उस पर विश्वास रखकर अपने कर्म को करते रहना चाहिए। धन्यवाद।